So it's officially a new year. एंड जैसे कि हर साल होता है, इस साल भी हमारे गर्ल्स विजन बोर्ड, मैनिफेस्टेशन एंड सबलिमिनल्स की तरह भागते फिरते दौड़ते आई मीन उसके पीछे लग गई होंगी, या आप भी लग गए होंगे. आई नो दैट्स नॉट अ बैड थिंग, यू कैन डू इट, बट जो वर्क पुट इन करना चाहिए एक्चुअल थिंग में वो कर रहे हो आप. आई मीन मेडिटेशन करना, ताकि पेशेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़े, ज़्यादा माइंडफुल हो सके कोई भी वर्ड्स यूज़ करने से पहले, या फिर जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, पिलाटेस और एनीथिंग. ज़्यादा पानी पीना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी गर्ल्स मिस, राइट? आई नो. ओके, आई एम गोइंग टू डू माई हेयर रियल क्विक बिकॉज मैंने बहुत टाइम से बांध के रखा था. एनीवेज, इट्स डन मैटर. तो वो सब कर रहे हो क्योंकि पानी पीना इज़ इम्पोर्टेंट, यू नो. हम लोग वैसे भी गिरते पड़ते रहते हैं, लो आयरन रहता है, एंड डिहाइड्रेट तो हम लोग हमेशा ही रहते हैं. यू नो, फीमेल्स एक्चुअली बहुत कम पानी पीती है. लड़कों का छोड़ो, आई डोंट केयर अबाउट देम. आई मीन आई डू केयर अबाउट देम, बट वो अपना खुद देख ले. मैं लड़कों के पीछे नहीं भाग रही, मैं लड़कियों से बात कर रही हूँ, तो आई जस्ट कंसिडर यू गाइस ऑल लेडीज. सो या, तो अगर तुम वो सब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही नहीं कर रहे हो तो कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो इस ईयर से? आई मीन ये तो वही बात हुई कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले भगवान से प्रे करना कि भगवान बस पास करा देना. आई मीन साल भर कुछ नहीं पढ़े, कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी नहीं आता. इट्स तो बुरा लगता है या बोलने में भी. तो या आई वाज टॉकिंग अबाउट माइंडफुलनेस, राइट? मेडिटेशन करना, माइंडफुलनेस. डू यू गाइस रियलाइज कि ये माइंडफुलनेस कितना बड़ा वर्ड है? नो, यू डोंट. आई नो. मैं हमारे जनरेशन के बहुत सारे लोगों से बात कर चुकी हूँ, इवन हमारे ऊपर वाले जनरेशन से भी, आई मीन मिलेनियल्स से भी. उनमें से कुछ लोगों को पता है वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, उसका कितना इफ़ेक्ट सामने वाले पे गिरता है. दे नो एक्चुअल द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, लाइक उस वर्ड को अंदर से समझते हैं. बहुत कम लोग होते हैं, मिलेनियल्स में भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम लोग हैं. तो हमारी जनरेशन में तो मेरे को अभी तक कोई नहीं दिखा. सो दैट्स वेरी सैड. आई होप कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारे जेन जी में उन लोगों को ढूंढ सकूँ कि जो वर्ड्स की वैल्यू समझते हैं. आई रियली नीड दोज फ्रेंड्स who knows how deep, how powerful some words can be. Some नहीं, every word can be. तो anyways, मैं बात कर रही थी कि कुछ दिन पहले स्टोरी टाइम, कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, एंड उससे से बात करते करते उसने लाइक ओके बाय जी एन. आई एम लाइक ओके गुड नाइट. एंड देन आई सेड ओके, मेरे साथ बात करते वक्त ये एब्रिविएशंस यूज़ मत करना. आई डोंट लाइक, जस्ट पूरा वर्ड यूज़ करना. देन ही वाज लाइक कैन आई आस्क व्हाई? आई एम लाइक या श्योर. बिकॉज मेरे को ये पसंद नहीं कि कोई
एब्रीवेशन यूज़ करें, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू डाई सोन राइट आफ्टर 2 सेकेंड्स। हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। बी इट whoever you are, लाइक मेरे दोस्त हो, मेरे रोमांटिक इंटरेस्ट हो, या मेरे पेरेंट्स हो, या कोई भी हो, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम राइट। तो एब्रीवेशन यूज़ करने का मतलब क्या है? अगर इमरजेंसी है, लाइक सडनली कुछ काम आ गया, सो यू आर लाइक गोटा गो, सो यू आर यूजिंग सम एब्रीवेशन। और ओके कॉल आ गया, सो यू आर लाइक यू कान टाइप द कॉल आ गया, इतना लंबा टाइप ना करके जस्ट कॉल या वेट लिख के जा रहे हो, तो वो समझ में आता है। या उस टाइम में भी अगर कुछ एब्रीवेशन यूज़ करना है तो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, वो समझ में आता है। बट अगर नॉर्मल कन्वर्सेशन में तुम एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हो तो ज़रूरत क्या है? आई मीन एब्रीवेशन को पहले यूज़ किया क्यों जाता था? लेट्स गो टू द पास्ट। तब हम लोग कोई सीक्रेट मैसेज ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग तब यूज़ करते थे, ताकि बाहर वाला कोई इंसान वो पढ़ के समझ ना पाए। वो यूज़ था एब्रीवेशन का। या एब्रीवेशन का यूज़ उसके बाद ये हो गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है शॉर्ट फॉर्म की तरह। दे आर शॉर्ट फॉर्म, सो या। तो अब जो हम लोग एब्रीवेशन डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन टू से? I know some people are going to say it's not that deep. Yeah, you are not that deep. I am. अगर लाइफ में तुम कुछ डीप मीनिंग ही नहीं रख रहे हो तो फिर जीने का फ़ायदा ही क्या होगा, राइट? You should be able to see कि कुछ चीज़ें कुछ इंसानों को कितना मैटर करती है। अगर तुम्हें वो नहीं दिख रहा, अगर तुम उससे सोच नहीं रहे, so you're not the kind of people I would like to surround myself with. It might be hurtful to say, but yeah, that's true. तुम वो इंसान नहीं हो सकते जिसके साथ मैं ज़्यादा टाइम बात करना चाहूँगी। या टाइम पास के लिए मैं बात कर सकती हूँ, जब लाइक मैं बोर हो रही हूँ तो आई नीड समवन टू डू टाइम पास विद, सो तब या, अदरवाइज नो। एनीवेज, तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इस न्यू ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं ताकि पहले साल जैसा, आई मीन पहले साल अच्छा था, मेरा अच्छा था, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट मेरा अच्छा था। तो बट आई वुड लाइक टू मेक इट मच मोर स्पेशल, मच मोर इंटरेस्टिंग, यू नो। तो मैं ये सोचूंगी कि पहले साल से ज़्यादा अच्छा क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर। I'll give you guidance from my past year. So, first of all, you guys can do is drinking plenty of water. Please do that. I did that. I started doing that 2 years ago, and I'm still doing this. जब मैं 2 years ago स्टार्ट की थी plenty of water ड्रिंक करना, तो I just put alarm on my phone and स्नूज़ का बटन मैं दबाती थी, एंड वापस जो रिंग होता था मैंने उसको चेंज कर दिया था 30 मिनट्स के गैप के अंदर। एंड आपका अगर मोबाइल में 45 मिनट्स का गैप है तो फिर दैट्स ग्रेट, यू कैन डू दैट। तो मैं तब नीट की प्रिपरेशन करती थी बाय द वे। तो उस टाइम पे मेरा अलार्म बजेगा, मैं पढ़ाई करती थी 10 से 2 बजे तक, तो मैं सेट करती थी अलार्म। 10 बजे के बाद तो खाना खा के ही आते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, तो मेरा अलार्म सेट होता था 11 बजे से। देन 11 बजेगा, फिर स्नूज़ करूँगी 11:30, फिर से स्नूज़ करूँगी 12,
फिर से स्नूज करूँगी 12:30, फिर से स्नूज करूँगी 1 बजे, देन फिर से स्नूज अगर करना होगा करूँगी, वरना 1:30 के बाद मैं, अब कोई ज़रूरत नहीं है, पी भी सकते हो। तो तब मैं उस टाइम के अंदर ही 1 लीटर का वाटर ख़त्म। देन फिर से अलार्म रखूँगी शाम के लिए, शाम 7 बजे से 9-10 बजे तक। फिर अगर रात को पढ़ रहे हो तो रात के बाद, और मेरा अलार्म 2 बजे से 3 बजे तक में ज़रूरत नहीं होता था, क्योंकि मैं वैसे भी प्लेंटी ऑफ वाटर पी के आती हूँ खाने के बाद, तो हो जाता है। तो उस तरह से मेरे डेली 3 लीटर का वाटर इंटेक इजीली हो जाता था, 3 to 4 लीटर एग्जैक्टली अगर बोला जाए, एग्जैक्टली नहीं, प्रिसाइसली या। तो you guys can do that. What else? एंड अभी अभी मैं लाइक यूज़ करना थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड येस, यू guys should eliminate curse words as well. I've heard a lot of you guys using it as a common vocabulary. It's not a good thing, you know. एक कर्ज वर्ड की ज़रूरत क्या है अगर तुम क्लासी एंड सोफिस्टिकेटेड दिख सकते हो, जस्ट नॉर्मल एंड गुड वर्ड्स यूज़ करके। कर्ज वर्ड्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आर्गुमेंट में तुम्हें कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा। कर्ज वर्ड फिलअप वर्ड की तरह यूज़ होते हैं, लाइक ब्लैंक स्पेस से दिमाग में कुछ आ नहीं रहा तो कर्ज वर्ड यूज़ कर लिया। वी आर नॉट ट्राइंग टू बी दैट पर्सन जिसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा, राइट? नो वन वांट्स टू बी अराउंड दैट पर्सन जिसका दिमाग खाली है हर टाइम, मीन लिटरली खाली। तो या कर्ज वर्ड को एलिमिनेट करने की कोशिश करना जितना हो सके, प्लीज़। देन what you can do is start journaling. Journaling is a big word, let it be. डायरी लिखना शुरू करो, जैसे कि हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि डायरी लिखना। टीनेज ईयर्स में हम लोग वो बहुत करते थे, हाँ डायरी में, लेकिन हम लोग गाना ज़्यादा लिखते थे। तो मैं भी एक टीनेज ईयर में एक मेरा डायरी था जिसमें मैं गाना भर के रखी थी। उसके बाद मैं एक और डायरी बनाई जिसमें मैं अपना डेली बातें लिखती थी, नॉट डेली एक्चुअली, जब मन किया एक हफ्ते के अंदर 2-3 बार मन किया 2-3 बार लिख दिया, हर दिन मन किया हर दिन लिख दिया, एक बार मन किया एक बार लिखा। तो आई ट्राई टू मेंटेन दैट एज मच एज पॉसिबल, ताकि क्योंकि मेरी लाइफ में मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू बी द मेन कैरेक्टर इन माई लाइफ। तो एंड यू गाइस इवन are not doing enough to be a main character. Like literally, imagine watching a Netflix series जहाँ पर the main character is scrolling through reels, scrolling through Insta, watching reels all day, doing nothing. क्लास में ना ही क्वेश्चन पूछ रहा है टीचर से, ना ही कुछ समझ रहा है, ना ही जिम जा रहा है या ना ही एक्सरसाइज कर रहा है, ना ही अपने बॉडी के ऊपर कुछ एफर्ट्स दे रहा है, ना ही लुक्स में एफर्ट्स दे रहा है, ना ही अच्छे से बात कर रहा है, हर बात पे गाली दे रहा है, कुछ नहीं है उसके लाइफ में, ना ही कुछ डीप सेंस है उसकी बातों का, ना ही पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना ही पोएम्स लिखता है, ना ही आर्ट करता है, कुछ भी नहीं है, ना ही खेलता है, कुछ भी नहीं है। वो इंसान खोखला है लिटरली। उसमें लिटरली वो नेटफ्लिक्स सीरीज तुम देखोगे, मैं तो 5 मिनट देख के ही, नॉट माई थिंग।
तो आई ट्राई, आई मीन नॉट ट्राई, I don't try, but I do put in the efforts to be the person I always wanted to be. And yes, मैं इस साल एक और चीज़ शुरू करी हूँ, ईटिंग फ्रूट्स एवरी मंथ, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टल में ज़्यादा फ्रूट्स नहीं मिलते, आई मीन कैंटीन में तो नहीं मिलते, तो आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम आउटसाइड एंड ईट फ्रूट्स एवरी डे। अगर तुम लोग आलमंड्स खाते हो तो वो भी अच्छी बात है, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए। आई नो, मैं एक बार अपनी मम्मी को बोली थी कि मैं मॉम सर कि आलमंड्स खा ताकि याददाश्त तेज़ हो जाए। और लाइक अगर मैं आलमंड खाना ही भूल जाऊँ तो that happens, that's the reality. You can't do anything about that, right? Anyway, so what else can we say? What else can we talk about? I look pretty actually. Don't look at me. I know I'm pretty. Don't look at me. Okay. और क्या? Let me think. बाल खा लिया मैंने तो निकल भी नहीं। I'm sorry, you guys are witnessing this. So, back to our topic. What were we talking about? You don't remember? It was not an hesitation. Huh? It was not an invitation. Should have kissed you anyway. Should have ruined the friendship. And लास्ट में आता है पढ़ाई पे फोकस करो. Literally, we will have much more opportunity if we'll just focus on study or anything that we love. I know I'm talking like an English teacher जो एक फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट को बता रहा है, बट या अगर हम लोग ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल एक्वायर सम नॉलेज, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है देन यू आर नथिंग, यू आर लिटरली नथिंग. लोगों के पास नॉलेज होती है खेल अपने फेवरेट स्पोर्ट्स के बारे में, जिसमें वो कोच बनना चाहते हैं, या फिर एक बहुत अच्छा प्लेयर जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ मेडल्स एंड कप्स हो, या फिर लोग नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं कोई साइंटिफिक फील्ड के बारे में, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, व्हाटएवर, कंप्यूटर साइंस, व्हाटएवर सेक्टर यू वांट टू बी एक्सपर्ट इन, गेट मोर नॉलेज अबाउट. और कुछ लोग ज़्यादा साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होते हैं, तो जस्ट फोकस ऑन दोज थिंग्स, एक्वायर सम नॉलेज, you will have plenty of things to talk about. हाँ, पता है मैं अपनी जब नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो आई वाज ऑल्सो लुकिंग एट करंट अफेयर्स, जो नीट के लिए ज़रूरी नहीं था,
बट मैं CUET का एग्ज़ाम देने के बारे में सोच रही थी। दिया नहीं वो अलग बात है, जाने दो। तो एनीवेज, तो करंट अफेयर्स मैं पढ़ रही थी। क्योंकि उसमें नॉलेज मिल रहा था। आई वॉज गेटिंग टू नो कि क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ पर कौन से वर्ड्स किसको दिए जा रहे हैं, कौन सा मूवी मैंने देखा है, कौन से एक्टर का अवार्ड मिल रहा है, ये पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, उसके बारे में मेरे को नॉलेज मिल रहा था। एंड बिकॉज ऑफ दैट I knew what is going on in real life, in daily life, and I could talk to the elder people who know so much about what is going on right now. I could give my opinion about that, on that topic, when they are talking about it. जब वो इसके बारे में बात कर रहे हैं तो मैं अपना ओपिनियन दे सकती हूँ, मैं अपनी बात सामने रख सकती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन जस्ट तुम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हो कि कोई हमारी बात नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता, कभी सोचा है? क्योंकि तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है जो उस बात करने वाले इंसानों के पास होता है, या फिर यू नॉट टेकिंग योरसेल्फ सीरियसली। अगर तुम खुद को सीरियस नहीं ले रहे हो तो फिर सामने वाला क्यों ले? जब तुम खुद के गोल पे फोकस नहीं हो सीरियस होके, तो फिर सामने वाला तुम्हारी बातों को सीरियस क्यों ले? क्योंकि तुम प्रॉमिस करते हो तुम ये गोल अचीव कर लोगे, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम प्रॉमिस करते हो तुम पढ़ाई करोगे, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो। तो फिर तुम्हारी बात का वैल्यू रहता ही कहाँ है? यू ऑलवेज lie. It might not be a lie, but an excuse। जो तुम अपने प्रोमिसेस, जो अपने गोल से उसके ऊपर ही अड़े नहीं रह सकते, तो सामने वाला तुम्हारे ऊपर कैसे रिलाई करेगा? एंड to the people who are going to say it's not that deep, you know what I'm going to say, कि इस बात की कोई वैल्यू नहीं है, ये बस मामूली बात है, इसको कहाँ से कहाँ कनेक्ट करे हो। You got my answer, right? I won't have to say anything else. तो आज के लिए उतनी ही बात है, बाकी हम किसी और दिन करेंगे। ठीक है गाइस, बाय बाय एंड सी या।